तो आज मैं आपको माइलो की स्टोरी सुना रहा हूँ। माइलो करीब करीब 2.25 साल का है और ये हमारे घर में आया था 2 साल पहले, नवंबर 10 के आसपास। तो बेसिकली उस टाइम पे ना ये अपनी माँ के साथ घूम रहा था शिवालिक नगर में, और मैंने मेरी नज़र इस पर पड़ी। बहुत सुंदर डॉग, और इसके पूरे ना बॉडी में, खासकर कान के आसपास और पैरों के पास भी बहुत मोटे मोटे इतने बड़े बड़े टिक्स थे। तो मुझे इसको देख करके इतना क्यूट था ये कि मुझे लगा कि इसको मुझे अपने घर ले जाना चाहिए, और अपनी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट। माइलो से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे तो मेरे को कोई इतना आइडिया था नहीं डॉग्स का, पर मैं जस्ट मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैं घर पे ले आया। घर में लाने के बाद लोग इससे घबराने भी लग गए, जैसे मेरी वाइफ, मेरी बेटी, क्योंकि किसी को भी डॉग्स के साथ रहने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं। तो जहाँ जहाँ ये आगे आगे जाता था, बाकी दोनों पीछे पीछे जा करके डर के मारे बैठ जाते थे, बेड पे बैठ जाते थे ऊपर होके। फिर माइलो भी जंप मार लेता था बेड पे। तो इस तरीके से दोनों सबके बीच में चलता रहा। कुछ टाइम के बाद सब एक्लिमेटाइज हो गए, खास करके तब जब माइलो को मैं टहलाने ले गया था। उस टाइम पे इसको बुरी तरह से, हाँ, इससे पहले क्या हुआ कि माइलो को हम लोगों ने वैक्सीनेट करा दिया प्रॉपरली। इसका वैक्सीनेशन कार्ड बन गया। इसको इसके वेट और इसके साइज को देख करके डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि अगस्त मिड का होगा। तो मैंने 15 अगस्त इसका डेट ऑफ बर्थ डलवा दिया। तो अब माइलो का डेट ऑफ बर्थ हो गया 15 अगस्त। हाँ, फिर अब स्टोरी में वापस आते हैं। ऐसे ही मैं टहला रहा था इसको, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस था नहीं। तो एक ब्लैक कलर की यहाँ पे बिच है हमारी सोसाइटी में, उसने बुरी तरह से इसको काट लिया। क्योंकि बाहर का डॉग था, 3 महीने महीने का हार्डली रहा होगा। तो उस टाइम पे इंट्रूडर समझ के उस डॉग ने इसको बुरी तरह से पीछे काट लिया, जो बहुत ब्लड आया इसका, और ये बहुत बुरी तरह से उससे मैं करा रहा था, चिल्ला रहा था। घर ले आया, घर लाने के बाद फर्स्ट एड किया। थोड़ा जब ब्लड रुक गया तो मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश किया। डॉक्टर ने इसको करीब करीब 5-6 इंजेक्शन एक साथ दोनों तरफ दे दिया, जिससे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसका चलना ही बंद हो गया। एक तरीके से मुझे लगा कि ये पीछे से ना पैरालाइज हो गया है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो गया था। वैसे तो ये जब से घर में आया था तो बहुत शांत था, सिर्फ ये पीछे पीछे घूमता रहता था। कभी बहुत ज़्यादा बार्किंग या शाउटिंग ये सब घर में नहीं करता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर था इसमें कि ये इस इंसिडेंट से पहले, जो इसको डॉग ने काटा उसके पहले इसने घर में थोड़ा चीज़ों को काटना, कपड़े फाड़ना, ये सब शुरू कर दिया था। हाँ, तो अब स्टोरी यहाँ पे आती है कि इसको डॉग ने काट लिया, इसको करीब 5-6 इंजेक्शंस लग गए, जिसके चलते ये फिर बैठना भी इसका बंद हो गया। और एक और घटना हुई क्या कि माइलो करीब करीब 4-5 दिनों तक इसको पॉटी नहीं हो। खाना तो ये नॉर्मली खा रहा था, वही एक हमारे लिए पॉजिटिव था कि इस हालत में भी डॉग हमारा जो है, सो हमारा पपी जो है वो खाना खा रहा है। लेकिन पॉटी इसका बंद हो गया, जिसके चलते इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, क्रैम्प होने लगा, और रात रात भर ये रोता था घर में। हम भी सोते नहीं थे, हमें भी लगता था पता नहीं हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हम इसको लिया है, ये कहीं मर ना जाए हमारे ऊपर। मतलब थोड़ा हमें फील होने लगा है, बैड फील होने लगा है कि ही वॉज विद हिज मदर। तो देन हम लोगों ने किसी और से भी कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि एक और डॉक्टर है यहाँ पे, मथुरा से रिटायर होके आए हैं, सीनियर सिटीजन है। तो मैं उनके घर लेके चला गया इनको, माइलो को, और गोद में उठा करके मैं और मेरी वाइफ दोनों चले गए। उन्होंने सिर्फ मिलॉक्सिकैम के टैबलेट्स दिए और लैक्सेटिव भी दिया, जिसके बाद मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इमिडिएटली इसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पॉटी हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। और उसके बाद माइलो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। देन धीरे धीरे इसके जो पीछे के पैर में ताकत बिल्कुल चली गई थी, वो धीरे धीरे वापस आने लगी टैबलेट से। डॉक्टर साहब से फिर हमने बात की, उन्होंने कहा नहीं अब ओके है, बीच बीच में ऐसा जब भी हो तो ये टैबलेट इसको देते रहना, और इसके पीछे का हिस्सा थोड़ा कमजोर हो गया है, तो ही नीड्स मोर अटेंशन, मोर प्रोटीन। तो हम लोगों ने नॉर्मली इसको वैसे चिकन विकन देते ही थे, तो हम लोगों ने वीक में करीब 4 दिन इसका चिकन कर दिया, 2 दिन हम लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स इसका शुरू कर दिया, और मल्टीविटामिन, कैल्शियम, टॉनिक्स, ये सब हम लोगों ने देना इसका शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे माइलो बड़ा होने लगा। घर में कई बार सोफा काटना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये जो सोफा है माइलो की कारस्तानी, यहाँ पे कटिंग जो किया है इसने दांत से, हम लोगों ने इसको सही नहीं कराया, बिकॉज एक निशानी के तौर पे हम छोड़ना चाहते हैं कि भाई माइलो माइलो जब छोटा था तो हमारे घर में क्या क्या किया है। रेस्ट हम लोगों ने रिपेयर करा लिया, बस ये छोड़ दिया है। तो जूते तो ऐसे काटे इसने, आज मैं खरीद के ला रहा हूँ, नेक्स्ट डे काट देता था, रात भर में ही काट देता था। दिन में बहुत शांत पपी था ये,
लेकिन रात को जब सन्नाटे में ये होता था ना, अकेला होता था, तो जो खुराफात इसके दिमाग में जितना है वो सब शुरू हो जाता था। वैसे अगर आप देखिए तो इसकी आंखें हेजल कलर की हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर है इसके फर का, और नोज टिप भी है वो ब्राउन है, लाइट ब्राउन है। तो अपने आप में ना ये एल्बाइनो है, डिफरेंट है थोड़ा। तो तब से हमारे घर में है, ही इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, ही इज द मोस्ट लव्ड क्रीचर हमारे घर में। और इसको वैसे चिकन खाना बहुत पसंद है, अंडा बिल्कुल नहीं खाता, इट डजंट लाइक एग। और वैसे कढ़ी, दही, राइस के साथ, रोटी के साथ इतनी बहुत पसंद है इसको। इसको पैर दबाना भी पसंद है, ये लेट जाकर जाता है और यूँ पैर देता है कि पैर दबाओ, बिकॉज इसको पता नहीं कितना दर्द होता है इसके। एक बार दबा दिया तो बार बार ही डिमांड्स इट। तो ये सारी चीज़ें हैं माइलो की। इसको टहलना बहुत पसंद है, घूमना पसंद है। रेस्ट इज़ वेरी शाई डॉग। तो आप ज़रूर लाइए सड़क पे, अगर कोई कुत्ता आपको इस तरह से मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा कष्ट में आपको दिख रहा हो, तो ऐसे डॉग्स को घर लाइए, ये आपके घर के मेंबर की तरह रहेंगे।